एक बार यज्ञदत्त नाम का एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी रोज अपनी किस्मत को कोसती थी और अपने पति पर चिल्लाती रहती थी। अरे तुम निकम्मे ब्राह्मण, वह कहती, क्या तुम इतने निर्दयी और बेपरवाह हो कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से मरते देख सकते हो। गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन उसकी पत्नी कुछ नहीं सुनती थी। अंत में यज्ञदत्त अपनी जिंदगी से इतना तंग आ गया कि वह जंगल में भाग गया। वहां वह कई दिनों तक भटकता रहा, भूखा और प्यासा। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक कुआं मिला जो जंगली पौधों से ढका हुआ था। जब उसने कुएं में झांका तो पाया कि उसमें पानी नहीं था, बल्कि 4 जीव थे। उनमें से 3 जानवर थे, एक खूंखार बाघ, एक शरारती बंदर और एक काला सांप। चौथा एक इंसान था। वे सभी उसे पुकारने लगे कि वह उन्हें बचा ले। बिना किसी झिझक के ब्राह्मण ने एक मजबूत बेल डाली और सबसे पहले आदमी को सुरक्षित बाहर खींच लिया। आदमी ने उसका धन्यवाद किया और कहा, कभी भी मुझसे कोई भी मदद मांगने में संकोच मत करना। मेरा नाम भृगुकच्छ है। मैं पास के शहर में एक सुनार हूं। अगर तुम्हें कभी सोने के आभूषण खरीदने या बेचने हो तो मुझसे मिलना। इतना कहकर वह अपने रास्ते चला गया। अब बाघ ने ब्राह्मण से उसे बचाने की गुहार लगाई। अरे, मैं तुम्हें कैसे बाहर निकालने की हिम्मत कर सकता हूं? ब्राह्मण ने कहा, तुम एक खतरनाक मांसाहारी जानवर हो और मुझे तुरंत खा जाओगे। लेकिन बाघ ने ब्राह्मण को वचन दिया कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ब्राह्मण ने उसे बाहर निकाल लिया। बाघ ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और कहा, मैं जंगल में रहता हूं, तुम मुझसे मिलने जरूर आना। अब बंदर की बारी थी। मुझे लगता है कि तुम मुझे अपने पंजों से चोट पहुंचाओगे या शरारत में मुझे फिर से कुएं में फेंक दोगे। ब्राह्मण ने उससे कहा, अरे नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बंदर ने आश्वासन दिया। ब्राह्मण ने उसे भी बाहर खींच लिया। बंदर ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, मैं झील के पास के पेड़ पर रहता हूं, अगर तुम कभी भूखे हो तो मुझसे मिलने आना। और फिर वह जंगल में कूदते हुए चला गया। अंत में ब्राह्मण ने कांपते हुए सांप को बाहर निकाला, डरते हुए कि वह उसे काट सकता है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, सांप ने बाहर आते ही कहा, मैं सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचाता हूं जो मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। अगर तुम कभी किसी मुसीबत में हो तो मुझे याद करना। सांप भी वहां से रेंगते हुए चला गया। कुछ दिनों बाद भूख से परेशान होकर ब्राह्मण बंदर के पास गया। बंदर ने उसे बहुत सारे स्वादिष्ट फल दिए। बंदर का धन्यवाद करते हुए वह बाघ के पास गया। यह देखकर वह हैरान रह गया कि बाघ उसके लिए एक तोहफा लाया था। वह सोने के आभूषण थे। एक राजकुमार यहां अपने घोड़े से गिरकर मर गया था। ये उसके आभूषण हैं, बाघ ने समझाया। ब्राह्मण ने उसे धन्यवाद दिया और सोचा कि वह आभूषणों को बेच देगा। इसलिए वह सुनार की दुकान पर पहुंचा। लालची सुनार ने ब्राह्मण से इंतजार करने को कहा और राजा के पास जाकर आभूषण बेचने की कोशिश की। ये तो मेरे बेटे के आभूषण हैं, राजा ने गरजते हुए कहा। तुमने ही उसे मारा होगा, उसे गिरफ्तार करो। लेकिन डरपोक सुनार ने तुरंत कहा, महाराज, ये आभूषण मुझे एक ब्राह्मण ने दिए हैं जो अभी मेरे घर में है। उसने ही आपके बेटे की हत्या की होगी। इस प्रकार ब्राह्मण को जेल में डाल दिया गया। वह रोते हुए सांप को याद करने लगा। सांप तुरंत उसके सामने आ गया। उसने ब्राह्मण की दुर्दशा सुनी और कहा, मैं तुम्हें बचाने का एक तरीका जानता हूं। मैं रानी को काट लूंगा और कोई उसे बचा नहीं पाएगा सिवाय तुम्हारे। तुम सिर्फ अपने हाथ से उसे ठीक कर दोगे। उस रात सांप रानी के कक्ष में घुसा और उसे काट लिया। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई।
देश विदेश से वैद्य बुलाए गए लेकिन कोई भी रानी को ठीक नहीं कर सका और राजा चिंता से रोने लगा। तब ब्राह्मण ने जेल के पहरेदार से कहा कि वह रानी की मदद कर सकता है और उसे तुरंत रानी के पास ले जाया गया। जैसे ही ब्राह्मण ने रानी को छुआ, सारा जहर बाहर निकल गया और रानी ने अपनी आंखें खोल दी। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने ब्राह्मण को दिल से धन्यवाद दिया और यह सच्चाई सुनी कि उसने आभूषण कैसे पाए। उसने सुनार को सजा दी और ब्राह्मण को 1000 गांवों का मंत्री बना दिया, जिससे वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इससे यह समझ में आता है कि सबसे खतरनाक जानवरों ने भी ब्राह्मण को